नमस्कार, न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आज बात उस मुद्दे की करेंगे जो मुद्दा भले ही थोड़ा सा धुंधला हो गया हो, आंखों के आंसू भले सूख गए हों, लेकिन दर्द आज भी वही है। मैं बात कर रही हूं हाथरस कांड की। 2 जुलाई को जो ये हाथरस कांड हुआ था जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, उसको लेकर यूपी पुलिस ने अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में बाबा का नाम गायब है, मतलब सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम है ही नहीं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार सूबे की कमान संभाल चुकी मायावती ने अब योगी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी जूही तोमर। जूही, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, चार्जशीट दाखिल की गई, इतना लंबा समय लगा, उसके बाद भी बाबा का नाम नहीं। आपको क्या लगता है जांच में कहीं पे बाबा के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले होंगे क्या? कामनी, देखिए, एक बात जो गौर करने वाली होती है वो ये कि जिस तरह से हाथरस कांड हुआ जिसमें 121 लोगों की मौतें हुई, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, ये सवाल उस वक्त बहुत उठ रहे थे और उसके लिए बाबा को ढूंढा जा रहा था, भोले बाबा को। ठीक है, भोले बाबा उस वक्त छुप करके, छिपा करके हर जगह से भाग रहे थे। पुलिस रातों रात उनके आश्रम जा रही है, मीटिंग कर रही है, बैठक कर रही है। कुछ मीडिया ने इस पूरे मामले को लेकर के पकड़ा भी था, लेकिन किसी ने इस पूरे मामले को लेकर के कुछ सफाई नहीं दी। फिर एक बार वीडियो आता है, लेकिन सवाल यही है ना कामनी कि वो बाबा का नाम का जिक्र ही नहीं है, तो फिर वो बाबा भाग क्यों रहा था, छिप क्यों रहा था इस हाथरस कांड के बाद? देखिए, चोर तभी छिपता है जब वो चोरी करता है। बिल्कुल ठीक है, और अगर ये चोर ही नहीं थे तो फिर भाग क्यों रहे थे? मुझे लगता है कि जब इस तरह का इतना बड़ा हादसा हुआ था तो भोले बाबा को सामने आना चाहिए था उसी वक्त। अच्छा, और जूही, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक बाबा ने नहीं चाहा तब तक वो सामने नहीं आ पाए और पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती है। सबसे ज्यादा जो शर्मनाक ही हम कहेंगे कि पुलिस नहीं ढूंढ पाती है बाबा को। ऐसी कौन सी चमत्कारी बाबा हैं जो गायब हो गए और बेचारी पुलिस ही नहीं देख पा रही? आपको एक विजुअल याद होगा जिसमें रात में पुलिस गई थी, है ना, और उस वक्त कई रिपोर्टर्स ने ये सारे सवाल पूछे थे। आपको वो भी याद होगा जो सीमा हैदर का केस संभाल रहे थे, वो भी रात में पहुंचे थे। वीके सिंह, है ना, वीके सिंह भी रात में पहुंचे थे। इसका मतलब था कि आश्रम में बाबा थे, लेकिन उस वक्त कुछ तो ऐसी राजनीति या रणनीति बनाई गई थी कि बाबा ने खुद कहा हो कि मैं जब सामने आऊंगा तभी मेरे लिए जो भी आपको जांच पड़ताल करनी हो तब करना। क्योंकि 1 घंटे तक पुलिस थी, लेकिन आश्रम में जब कोई था नहीं तो फिर 1 घंटे तक पुलिस क्या कर रही थी? ये बहुत सवाल लोगों ने उस वक्त भी उठाए थे। और अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के मायावती ने जो आवाज उठाई, उस वक्त भी कामनी आपको याद होगा, उस वक्त भी आवाज उठाई थी मायावती ने और कहा था कि मैं उन भक्तों के साथ हूं, उन लोगों के साथ हूं जिनके साथ ये पूरा हादसा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए जूही, यहाँ पर ये है कि मायावती जिस समुदाय से हैं, दलित समुदाय से, ये बाबा भी उसी समुदाय से हैं, तमाम जिनके भक्त हैं उसी समुदाय से। उसके बाद भी अखिलेश यादव वो व्यक्ति जो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते आ रहे हैं, सरकार पर निशाना साधते आ रहे हैं, लेकिन बाबा को लेकर चुप्पी साध जाते हैं, क्योंकि बाबा को लेकर उनकी भी विजुअल्स वायरल होते हैं जिसमें वो भी बाबा के चरणों में दिखते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब कि ये जो देश है हमारा, जिसे हमेशा से साधु संतों का देश कहा जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ साधु संतों की चलती है कि आपने बस माला लेकर कुछ भी कह दिया और इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद में भी आपको कोई छुएगा भी नहीं? तब देखिए, एक सर्च देखिए करवाया, जब उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की वीडियो वायरल होती है तब अखिलेश यादव उस वीडियो को ट्वीट करते हैं, बकायदा तंज के साथ करते हैं। ठीक है, और उस पे यही बोलते हैं, क्या ये है योगी सरकार? अगर इस तरह का कुछ भी मामला निकल करके सामने आता है तो उस पर कुछ ना कुछ तंज करते हैं। लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव भी चुप रहे, राहुल गांधी भी चुप रहे और योगी आदित्यनाथ जो चंद सेकंड भी नहीं लगाते हैं किसी भी पूरे मामले को लेकर के एक्शन में आने के लिए, वो भी इस पूरे मामले को लेकर के चुप रहे। और अगर आवाज उठाई तो सिर्फ और सिर्फ मायावती ने। चलिए, मैं सबसे पहले आपको बकायदा एक एक
जो शब्द है वो पढ़ के बता देती हूँ जूही कि मायावती ने ट्वीट पर क्या लिखा है। उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं इस चीज को लेकर। उन्होंने लिखा है, यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुए सत्संग भगदड़ कांड में 121 लोगों, जिनमें अधिकतर महिलाओं और बच्चों की मृत्यु के संबंधित दाखिल चार्जशीट में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं होना जन विरोधी राजनीति है, जिससे साबित है कि ऐसे लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण है जो अनुचित है। देखिए, सीधे सीधे योगी सरकार पर मायावती ने यहाँ पर सवाल उठाया है और उनका सीधा सवाल है कि इस तरीके से जो बच रहा है, इससे साफ है कि ये सरकार ही इन्हें बचा रही है। उसके साथ ही वो दूसरा ट्वीट करती है, मीडिया के अनुसार सिकंदरा राव की इस दर्दनाक घटना को लेकर 2300 पेज की चार्जशीट में 11 सेवेदारों को आरोपी बनाया गया है, किंतु बाबा सूरजपाल के बारे में सरकार द्वारा पहले की तरह चुप्पी क्या उचित है? ऐसे में सरकारी रवैये से ऐसी घटनाओं को क्या आगे रोक पाना संभव है? अपमानजन चिंतित। मतलब देखिए, वो सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठाया और वाकई में देखिए, जो पुलिस आती है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, तो ऐसे में मायावती ने सीधे सरकार पर सवाल उठा दिया है। ऐसे में अब जो ये भी तो देखना होगा, मतलब कुछ लोग अब मायावती के ट्वीट को लेकर ये कह रहे हैं कि अब तो राजनीति कर रही है। लेकिन कामनी देखिए ना, चलिए ठीक है, आप ट्वीट को लेकर के ये कह रहे हो कि मायावती इसलिए राजनीति कर रही है क्योंकि उन्हें दलित वोटर्स अपने उसमें चाहिए, लेकिन अखिलेश ने भी तो राजनीति की ना। मतलब एक तरह से राजनीति हुई कि आपने उन भक्तों के लिए कुछ बोला ही नहीं, आपने उन लोगों के लिए नहीं बोला जो जान गंवा गए। कितने ऐसे परिवार थे जिनकी मुझे लगता है कितने ऐसे बच्चे भी होंगे जो अनाथ हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग गए थे उस सत्संग में। तो एक तरह से तो अखिलेश ने भी ये राजनीति की। कई विजुअल्स ऐसे वायरल हुए कि माँ की मृत्यु हो गई है और छोटा सा बच्चा वहां पर रो रहा है, क्योंकि देखिए अब ऐसे सत्संग में दरअसल जो ही ये होता भी तो है कि ऐसे सत्संगों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, वो इन बाबाओं की झांसे में बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो ऐसे में वो जाती हैं, अपने साथ साथ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाती हैं, क्योंकि वाकई में घर पर आप अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में महिलाएं और बच्चों की संख्या भी ज़्यादा थी। ऐसे में महिलाओं और बच्चों की मौत सबसे ज़्यादा इस घटना में हुई। लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि जिस तरीके की ये चार्जशीट आई है, 121 लोगों की दर्दनाक मौत, मतलब वो दृश्य याद करके भी ना अभी भी इंसान खड़े हो जाते हैं। और मतलब एक तरह से ये भी काम नहीं देखो ना कि मतलब राजनीति किस स्तर तक आ गई है कि लोग जो है बोलने से हिचकिचाते हैं, और अगर कोई इस पूरे मामले को लेकर के आवाज उठाता है तो उसे एक राजनीति करार दे दिया जाता है। देखिए, जो ये आप नेता हैं तो आप कुछ भी करेंगे तो वो राजनीति कहलाएगी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि शोषितों, वंचितों और किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए बोलना राजनीति है, तो ऐसी राजनीति ही होनी चाहिए और ऐसी राजनीति ही बोली जानी चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और वहीं अगर वोट बैंक की बात की जाए तो चार्जशीट में नाम क्यों नहीं है? क्या वाकई में वोट बैंक के लिए चुप्पी साधी गई है? क्योंकि उन्हें पता है, देखिए कामनी, अगर मतलब क्योंकि अखिलेश से भी कनेक्शन कहीं ना कहीं सामने आया था, हालांकि उस बात पर पर्दा डालने की बहुत कोशिश की गई। ठीक है, वोट को भी लेकर के, क्योंकि जब हमने इस पर काफी खबरें बनाई थी तो उस वक्त भी हमें देखने को मिला था कि मतलब उस क्षेत्र से दलित वोटर्स इतने आते हैं, है ना, जाट के वोटर्स इतने आते हैं, और अखिलेश को मदद मिली हुई थी इन बाबा के थ्रू, है ना। तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कुछ नहीं बोला। ठीक है, अपनी राजनीति को मतलब देखा जाए तो पहले प्राथमिकता दी उन चीजों को लेकर के, और अगर सिर्फ आवाज उठाई तो मायावती ने उठाई। देखिए, मायावती ने उस समय भी आवाज उठाई थी और मायावती ने आज फिर से जो ये ट्वीट किया है एक्स पर, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के सवाल उठने चाहिए कि ये किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। 121 लोगों की मौत हो जाती है लेकिन अभी भी 11 आरोपी हैं। इतना बड़ा जब कोई सत्संग होता है जूही, तो आपसे परमिशन ली जाती है कि बाबा इतने लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आपको पता होती है सारी डिटेल्स, तो वो बोलते नहीं इतने लोगों की एंट्री करिए, आप इतने लोगों का करिए। और सीधा देखिए ना, सवाल सीधा डाल, ठीक है प्रशासन की भी गलती हो सकती है कि पुलिस अलर्ट नहीं थी या कुछ चीजों में, है ना, लेकिन पूरी गलती आप सिर्फ प्रशासन पे नहीं डाल सकते। आपको तो ये इन्फॉर्मेशन मिली थी ना। बिल्कुल, तो देखिए प्रशासन पे जिस तरीके से बाबा के 13 कह रही हूँ मैं, जिस तरीके से 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है,
11 सेवादारों को आरोपी बनाया गया चार्जशीट में। तो जब सेवादार आरोपी हैं तो फिर बाबा क्यों नहीं है? बाबा की गलती क्यों नहीं है? बाबा जब आए तो बाबा ने देखा नहीं कि भीड़ कितनी थी। बाबा को इतनी भीड़ में बोलने की क्या जरूरत थी कि आकर मेरे पैरों की धूल ले जाओ? क्योंकि देखिए, जो भक्ति में जिस हिसाब से कहते हैं ना, भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं देता है। जो उनके भगवान कहते हैं, क्योंकि बाबा को ये लोग भगवान मानते हैं, तो इनके भगवान ने जो इन्हें कह दिया ये वो करने लगे। इन्हें दिखाई ही नहीं दिया कि जब इस तरीके से हम एक साथ बाबा के पैरों की धूल लेने जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी। और वाकई में अगर ये बाबा भगवान है तो जब इस तरीके की घटना हुई तो आपको बचा क्यों नहीं सकते? नहीं, और आपको पता तो लगा, चलिए बचाना तो छोड़िए, आपको पता लगा, आपको वहां पर आना चाहिए था। आप तो गायब हो गए। आप उस वक्त आपके लिए जो पॉसिबल हो सकता है आप वो चीज करते, वो कदम उठाते, लेकिन उस तरह से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कहीं और जा करके छिप और गए वो, है ना। और इसको देखिए, इसमें कहीं ना कहीं और भी लोगों के हाथ तो हैं उनको छिपाने में भी, वरना अगर ये बाबा इतने अपने भक्तों के प्रिय होते तो मुझे लगता है कि उसी वक्त उसी जगह आकर के कुछ भी कदम उठाते। एम्बुलेंस, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी कामनी, वो देखने लायक थी। और दूसरी बात, शायद उसे कोई भी याद करेगा तो वो आज भी रो रहा होगा। देखिए जो है, और ये जो बाबा हैं, ये इन बाबा के अनुयायी और भक्त जो हैं वो शोषित वंचित जो समुदाय हैं वहाँ के हैं। तो ऐसे में देखिए, उन लोग के पास पैसे नहीं होंगे, उन लोगों के पास रोजगार नहीं होगा। सोचिए कितनी समस्या से घिरे हुए वो, एक विश्वास के साथ, और उन लोगों के विश्वास के साथ बाबा ने जिस तरीके से खिलवाड़ किया, क्या उनका फर्ज नहीं था कि जब उनके अनुयायी, उनके भक्त जब इतनी बड़ी मुसीबत में आते हैं तो उस वक्त उनकी हेल्प की जाए, उनको सुरक्षा दी जाए? तो बाबा तो गायब रहते हैं, बाबा अपनी सुरक्षा में लग जाते हैं। और ऐसे में ये 2300 पेज की जो चार्जशीट दाखिल हुई है, और इसमें बिल्कुल भी उनका जिक्र नहीं है, जिक्र ही नहीं है। मतलब कि किस तरीके, ऐसे में मायावती की जो सवाल है ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं और इस पर जवाब देना बनता है। मायावती के इन सवालों पर जवाब देना बेहद ज़रूरी है उन लोगों को जिनका फ़र्ज़ था इन लोगों को इंसाफ दिलाना, क्योंकि 121 लोगों की मौतें हो गई हैं। जो लोग वहां नहीं थे, जिनके परिवार नहीं थे, भले वो लोग थोड़ा भूल भी जाएं, लेकिन जिन्होंने अपना खोया, जांच पड़ताल तो उनके लिए करनी ही चाहिए, बाबा की भी, है ना। क्योंकि देखा जाए, चलिए आप अगर रणनीति के हिसाब से भी चल रहे हैं, राजनीति के हिसाब से भी चल रहे हैं, ये सोच के कि देखो, अगर क्योंकि भोले बाबा को मानने वाले भक्त मतलब लाखों में हैं, ठीक है। और क्योंकि आपने भी उस वक्त कवरेज में देखा होगा कि जब हम लोग ये सवाल कर रहे थे कि 121 लोगों का जिम्मेदार कौन है, अगर आपके बाबा ने अगर ये ना बोला होता तो ये पूरा हादसा नहीं होता। लेकिन नहीं, लोग ये कह रहे थे कि नहीं, वो तो हमारे बाबा है, वो बाबा के उसमें अगर मृत्यु हुई है तो ये तो बहुत अच्छा हुआ है। लोग के अंदर एक तरह से अंधभक्ति का पूरा एक तरह से कहें पट्टी बंदी हुई थी, है ना। तो हो सकता है चलो इस चीज को भी लेकर के इन्होंने खेल नहीं खेला हो, लेकिन मुझे लगता है कि जांच पड़ताल तो होनी ही चाहिए थी। बिल्कुल, देखिए कम से कम चार्जशीट में एक आरोपी के रूप में एटलीस्ट नाम डला होता तो लोगों को भी लगता है कि हाँ चलिए, एक जिस तरीके से एक सही जांच जा रही है। लेकिन जो यहाँ पर ये भी तो है ना कि उपचुनाव है, वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, और वहां के भक्त अगर बाबा को कुछ हुआ या बाबा पर जांच पड़ताल तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे कामनी, और इसी डर की वजह से मुझे लगता है कुछ ना कुछ राजनीति या रणनीति बनाई गई है। हाँ देखिए, अब बाकी हालांकि ये मायावती के आरोप हैं, अब देखना होगा कि इस पर क्या पलटवार होता है, होता भी है या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, इस चार्जशीट को लेकर, और बाबा का जो इसमें नाम नहीं है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।